All of you, now we start our left chapter, the part second. देखिए हमने लास्ट टाइम देखा था इस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर हमने इनहेरिटेंस देख लिया था, वेरिएशन देखा था और इसके अलावा हमारा हो गया था वन जीन इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था, लेकिन अभी इस वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जब लास्ट टाइम वेरिएशन हुआ था तो मैंने एक चीज बोली थी, उसके अंदर डीएनए डिफरेंट होगा। डीएनए किस वे में डिफरेंट होगा? वैसे डीएनए सब में सेम होता है, डीएनए और जो जीन होती है वो सेम होती है, लेकिन क्या होता है जब मियोसिस जब होता है उस दौरान रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन आ जाता है क्रोमोजोम के अंदर। रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन क्रोमोजोम में जब आता है उसकी वजह से क्या हो जाता है? वेरिएशन हो जाती है। अब इससे आगे का देखते हैं जो कल हो गया था उसके नेक्स्ट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए लॉ थे मेंडल के वो तीन थे, एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन और थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। सबसे पहला जो है लॉ ऑफ इंडोमिनेंस, इसका मतलब ये है जैसे हम लोग F1 यानी कि जब क्रॉस करवाते हैं, जब पेरेंट जब कैपिटल टी और स्मॉल टी रहते हैं और इनका जब क्रॉस करा के हमारे पास में जो F1 जनरेशन मिलती है वो कुछ इस तरीके से होती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इस कैपिटल और स्मॉल टी के अंदर जो कैपिटल टी होता है वो डोमिनेंस होता है और जो स्मॉल टी होता है वो रिसेसिव होता है। तो क्या करता है, ये जो कैपिटल टी है इस स्मॉल टी के कैरेक्टर को दबा देता है। इस कारण से सारे प्लांट अपन को कैसे मिले थे? टॉल मिले थे। तो ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द एलील इज डोमिनेंट एंड गेट एक्सप्रेस इन द फिनोटाइप इन द केस ऑफ हेट्रोजाइगस। जब हेट्रोजाइगस की जो कंडीशन आती है उस दौरान देखो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस अपन ने कल देखा था। होमो का मीन था कैपिटल टी, जबकि हेटेरो का मीन था कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब ये वाली जब कंडीशन आएगी उस दौरान क्या होगा कि जो एक जीन जो डोमिनेंट होगी वो क्या होगी? अपने कैरेक्टर को शो करेगी, जबकि जो रिसेसिव होगी उसके कैरेक्टर यहाँ पे ट्रेट्स जो है यहाँ पे शो नहीं होंगे। से एग्जांपल के लिए जब हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब क्रॉस करवाया तो हमारे पास में जो ऑफस्प्रिंग या F1 जनरेशन जो मिली वो हमको कैसी मिली? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें हम ये कह सकते हैं टॉलनेस इज ए डोमिनेंट ट्रेट ओवर ड्राफिज्म, कि जो टॉलनेस था उस प्लांट का उसने ड्राफिज्म वाले ट्रेट को क्या कर दिया? उसको दबा दिया और ये टॉलनेस वाला ट्रेट तो जो था वो क्या था? यहाँ पे डोमिनेंट था। अब इसका सेकंड लॉ आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन। सेग्रीगेशन का मीन्स होता है जब हमारे पास में एक जीन होती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये जीन है। अब इन जीन के अंदर से जब हम देखेंगे F1 जो हमारे पास में जनरेशन होगी उसके अंदर क्या हो रहा था? दोनों की तरफ से एक अलील आ रही थी। मतलब जो जीन था उनका क्या हुआ? यहाँ पे सेग्रीगेशन की इस तरफ से भी एक जीन आई और जो दूसरी तरफ थी इस तरफ से भी क्या आई? एक जीन आई और ये हमको क्या मिली थी? F1 जनरेशन मिली थी। इसमें लिखा हुआ है ईच एलील सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस दौरान क्या होता है? ईच एलील सेपरेट, कि जो एलील होती हैं वो क्या हो जाती है? एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। देयर इज नो ब्लेंडिंग एंड कैरेक्टर्स आर पास थ्रू डिफरेंट गैमेट। और इसके अलावा यहाँ पे कोई उनकी ब्लेंडिंग नहीं होती है, जो कैरेक्टर होते हैं वो डिफरेंट गैमेट में चले जाते हैं। होमोजाइगस प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट एंड हेटेरो प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट। देखो इसका मतलब ये है कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों कैसे? होमोजाइगस हैं। जब इनसे हमें F1 जनरेशन मिली थी तो वो कैसी थी? कैपिटल टी ये कुछ इस प्रकार से थी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मतलब ये सारे देखो आप F1 जनरेशन के जितने भी हमें गैमेट मिले हैं, जितने भी हमारे ऑफस्प्रिंग जो मिला है इसका, ये सारे क्या है? सेम है। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास में हेटेरोजाइगस हो तो हम क्या देखेंगे कि कुछ इस तरीके के अपने पास में देखने को मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। मतलब देखो ये अलग है इससे और ये दोनों क्या है? सेम। तो जब ये बोल सकते हैं हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन में जो हमारे ऑफस्प्रिंग होंगे वो डिफरेंट होंगे, जबकि होमोजाइगस वाली कंडीशन है उसके अंदर सारे कैसे होंगे? सेम होंगे।
अब इसके अंदर नेक्स्ट जो है वो आता है थर्ड लॉ। जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, कि ये सारे इनको इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं ट्रेट, इन पे कोई बंदिश नहीं होती है। जैसे कि इट स्टेट दैट अलील्स फॉर डिफरेंट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, कि ये इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ही शोड दैट यूजिंग द डाइहाइब्रिड क्रॉस, और हम लोग ये किसके द्वारा देखेंगे, जब हम लोगों का डाइहाइब्रिड क्रॉस यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स होगा, उस दौरान हम लोग इसको देखेंगे। अब ये तो हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि मतलब कंप्लीटली वो डोमिनेंट नहीं हो पाता है, वो पिछला भी अपना कैरेक्टर सही से नहीं दिखा पाएगा और इसको भी नहीं दिखाने देता है। देखो इसके अंदर क्या था, जैसे कि एक स्लाइड में अपन बना के देखे, अपने पास में 2 तरीके के फ्लावर्स थे एक प्लांट के, एक रेड था और जो दूसरा था वो था व्हाइट। जब इन रेड और व्हाइट वाले फ्लावर से जब इनका क्रॉस हुआ तो एक नया ही फ्लावर मिला था जिसको क्या लिखा था, पिंक। देखो इसमें कैसे करना है, रेड को उन्होंने दर्शाया था कैपिटल आर से, और जो व्हाइट वाला था इसको स्मॉल आर, और स्मॉल आर से अपन ले लेते हैं यहाँ पे। अब इनके अंदर इसमें देखने को मिलता है एक कैपिटल आर और स्मॉल आर। होना तो ये चाहिए था कि जो ये कैपिटल आर है इस स्मॉल वाले के कैरेक्टर को क्या कर देगा, दबा देगा, और यहाँ पे आर यानी कि रेड कलर अपन को देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो के हमें एक नया ही कलर यहाँ पे देखने को मिला, वो कौन सा था, पिंक कलर। ये तो इसकी हो गई F1 जनरेशन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ इसमें, क्योंकि ना ही तो ये डोमिनेंट ये कलर आया ना ही ये कलर आया, एक न्यू इंटरमीडिएट कलर आ गया। तो इंटरमीडिएट वाला जो होता है वो कौन सा होता है, अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है। अब ये F1 जनरेशन जो है जब स्क्वायर बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा अपने पास में। इनका रेशियो किस तरीके से 1, 2 और 1, यानी कि इनका जीनोटिपिक और जो फिनोटिपिक रेशियो है वो दोनों क्या होगा, 1:2:1। अपने पास में ये वाले जिसमें ये आर जो है वो रेड कलर, ये आर कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो पिंक कलर, और ये भी पिंक कलर दिखाएगा, और जो स्मॉल आर जो है वो इसके अंदर दिखाएगा व्हाइट कलर। इसमें लिखा हुआ है व्हेन नाइदर ऑफ द 2 alleles is dominant and the phenotype of the heterozygous does not resemble any of the parents, कि हमारे पास में जो ये हेटेरोजाइगस मिल रहा था ना ही तो ये रेड से सिमिलरिटी शो कर रहा था और ना ही व्हाइट से, और ये कैसा कलर था, पिंक कलर था। तो मतलब ये अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी रिजेम्बलेंस शो नहीं करता है। द हेटेरोजाइगस एक्सप्रेस इंटरमीडिएट और मिक्स्ड ऑफ 2 पेरेंट ट्रेट, ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर यहाँ पे शो करेगा, ना ही तो ये डोमिनेंट वाला होगा ना ही ये रेसेसिव वाला होगा, ये इन दोनों के बीच का पिंक कलर अपने को देखने को मिलेगा। तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, इंटरमीडिएट है। जो नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल दैट फ्लावर कलर इनहेरिटेंस ऑफ स्नैपड्रैगन। देखो जो हमने उस एग्जाम्पल के अंदर जो फ्लावर कलर लिया था उसका जो प्लांट है वो कौन सा था, स्नैपड्रैगन। ऑन क्रॉस ट्रू ब्रीड कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो जब हम लोग इसका कैपिटल आर का क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर से, जो हम लोगों को F1 जनरेशन देखने को मिलेगी वो कैसी होगी, पिंक, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर। आगे इसमें है विच ऑन द सेल्फ पॉलिनेशन गिव रेड पिंक एंड व्हाइट, और जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाएगा इनका, तो कौन कौन से पिंक कलर्स देखने को मिलेंगे, रेड मिलेगा, पिंक और व्हाइट। 1:2 और 1 के नंबर में अपन को ये देखने को मिलेगा। और कौन सी जनरेशन होगी, F2 जनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मीन्स ये होता है जिसके अंदर दोनों की दोनों जो जीन्स हैं वो क्या करें, दोनों ही अपना एक्सप्रेशन दिखाएं। इसके अंदर क्या है, व्हेन बोथ अलील एक्सप्रेस देम टुगेदर इंडिविजुअली दे आर सेड टू बी कोडोमिनेंस। मतलब इसके अंदर दोनों जीन्स जो होंगी वो अपना अपना एक्सप्रेशन क्या करेंगी, शो। जैसे कि अपन देखते हैं ना ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप
जो ए होगा और ए बी जो होता है ब्लड ग्रुप, उसके अंदर क्या होता है, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अपना कैरेक्टर शो करेंगे। देखो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ होता है उसके पास में आई जीन पाई जाती है। आई जीन के 3 एलील्स होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये दोनों तो इसमें डोमिनेंट होते हैं और ये वाली क्या होती है, इसमें रेसेसिव होती है। जब कभी कभी कोडोमिनेंस में क्या होगा, जब एक पेरेंट का ए हो और दूसरे का बी हो तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। मतलब ये भी अपना ट्रेट शो करेगा और ये भी अपना ट्रेट शो करेगा और जो ब्लड ग्रुप है वो दोनों का मिलके क्या हो जाएगा, ए बी। और चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। एक आई बी और एक को आई ओ भी लिख सकते हैं या फिर कहीं कहीं इसको स्मॉल आई से भी डिनोट किया जाता है, जो यहाँ पे स्मॉल आई लिखा है। तो इसमें क्या होता है, देखो एग्जांपल में, द इनहेरिटेंस ऑफ ए बी ओ ग्रुप इन ह्यूमंस इज कंट्रोल बाय जीन आई। कि जो ह्यूमंस होता है उसमें ब्लड ग्रुप को कौन कौन सी जीन कंट्रोल करती है, जीन आई। द जीन आई हैज 3 एलीलिक फॉर्म। जीन आई होती है उसकी कितनी एलीलिक फॉर्म होती है, 3। कौन कौन सी, आई ए, आई बी और एक स्मॉल आई। इन ह्यूमन बीइंग एनी 2 ऑफ आउट ऑफ 3 एलील आर प्रेजेंट एंड आई बी एंड आई ए, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इसके अंदर ये बोलना चाह रहा है अपने पास में, ह्यूमंस के पास में जो 3 एलील्स है ना, जैसे जिसमें से 2 तो जो होंगी वो क्या होंगी, डोमिनेंट होंगी और ये एक क्या होगा, रेसेसिव होगा। तो जैसे मेरे पास में ये कैपिटल आई ए, ये क्या है, एक तरीके की एलील का पेयर हो गया। तो जीनोटाइप है, तो इसके अंदर हमें जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ए मिलेगा, क्योंकि ये ए भी अपना कैरेक्टर शो करेगी और ये ए बी, क्योंकि कोडोमिनेंस में क्या होता है, जितने भी एलील्स होते हैं वो सारे अपने क्या करते हैं, ट्रेट शो करते हैं, वो क्या होता है, कोडोमिनेंस। इसके अंदर एक ए है एक बी है। हमने लास्ट टाइम क्या देखा, जैसे मानो ये ए बी की जगह वो पीछे वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, याद है वो पीछे वाला, उसमें कैपिटल टी क्या कर रहा था, ये प्लांट अपन को टोल मिल रहा था ना, लेकिन इसके पास में एलील तो ड्राफ्ट की भी थी, लेकिन ड्राफ्ट हमें यहाँ देखने को ही नहीं मिला, अपन को क्या मिला, टोल। लेकिन यहाँ पे ब्लड ग्रुप देखो कौन सा मिल रहा है, ए और बी, मतलब ए भी दिख रहा है और बी बी। तो इसी को अपन ने क्या बोला था, कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अपना ब्लड ग्रुप ए और बी। देखिए इसमें देखिए फिर से, इन ह्यूमन बीइंग एनी 2 आउट ऑफ 3 एलील्स आर प्रेजेंट, एक तो आई ए एंड दूसरा क्या है, आई बी है, जो कोड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर पॉलीमर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। देखो हमारी आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के सरफेस पे डिफरेंट टाइप के शुगर्स होते हैं, जब आई ए आएगा और जब आई बी आएगा। लेकिन जैसे ही स्मॉल आई आता है उसके आरबीसी के ऊपर कोई भी शुगर, मानो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर लगे हुए हैं, तो ये कौन सी हो सकती है, आई ए बी और आई बी बी। लेकिन जैसे ही स्मॉल आई आती है तो इसके पास में कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं होता है, और ये क्या कह सकते हैं अपन, जिसके पास में शुगर नहीं होगा वो आरबीसी कौन सी होती है, स्मॉल आई वाली आरबीसी होगी। डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। आई ए और आई बी जो होती है वो डोमिनेंट होती है किसके ऊपर, स्मॉल आई के ऊपर या फिर आई ओ के ऊपर। बट आई ए एंड आई बी आर कोडोमिनेंट एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स टुगेदर। देखो यहाँ पे कर रही है ना दोनों एक्सप्रेस, आई ए जी अलील भी है और आई बी भी है, चाहती तो ये इसको दबाती, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, कोडोमिनेंस, इसीलिए हमें ब्लड ग्रुप कैसा मिला, ए का भी और बी का भी, दोनों अलील्स अपने अपने कैरेक्टर को, ट्रेट को शो कर रही है, इसीलिए हमारा ब्लड ग्रुप कैसा रह गया, ए रह गया। इसका तुम लोग आगे जो मल्टीपल अलील्स है उसके अंदर इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देखोगे, तो जब अगला अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको और सही से पढ़ें। अब है मल्टीपल अलील्स, जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था कोडोमिनेंस, उसमें ओनली ब्लड ग्रुप का थोड़ा बहुत देखा था। अब उसके आगे और थोड़ा मल्टीपल अलील्स तुम्हारे ब्लड ग्रुपिंग के लिए और भी अच्छा से एक टॉपिक चलता है।
मल्टीपल अलील्स का इसके अंदर क्या होता है, मोर देन 2 अलील फॉर 1 जीन। इसके अंदर 1 जीन के लिए एक से ज्यादा अलील होती है। हमने अभी तक क्या देखा कि टॉलनेस के लिए कैपिटल टी 2 अलील्स है, ड्राफ्टनेस के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है 2 अलील्स। और अभी देखो यहाँ पे इसमें भी 2 ही है, इसके अलावा कैपिटल टी स्मॉल टी देखा था उसमें भी क्या थी 2 अलील। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि एक जीन के लिए एक से 2 से ज्यादा अलील्स होती है। वो कैसे, देखो जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर ऐसा होता है कि जीन जो आई जीन होती है उसके अंदर क्या होता है, आई जीन के अंदर एक तो इसके अंदर आएगी अलील आई ए, दूसरी क्या थी आई बी, और तीसरी क्या थी स्मॉल आई या फिर आई ओ। तो ये 3 अलील हो गई। एक जीन की कितनी अलील हो गई, 3 अलील हो गई। इसमें है एबीओ जो ब्लड ग्रुप है उसका एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि 3 अलील्स है, कौन कौन सी, आई ए, आई बी और आई ओ। इनके अंदर क्या है कि जब इसकी 6 संभावनाएं हो सकती है ब्लड ग्रुप किस अकॉर्डिंग आएगा। जैसे एक जीन आ गई आई ए, दूसरे टाइम भी जो जीन आई वो कैसी आई आई ए, तो अपना ब्लड ग्रुप कैसा होगा ए। और दोनों कैपिटल डोमिनेंस है कि रिसेसिव है, दोनों डोमिनेंट है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, और इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा ए। दूसरे में क्या है कैपिटल ए जो है आई ए है उसके साथ में आ जाए आई ओ या फिर स्मॉल आई, तो अपने पास में ब्लड ग्रुप कैसा होगा ए। देखो कैपिटल डोमिनेंट हमेशा किसके कैरेक्टर को दबाता है, रेसेसिव को, तो ए वाले ने किसको अपनी कैरेक्टर ट्रेट शो नहीं करने दिए, ओ वाले को। अभी तुम लोग वो वाला भूल जाओ जो हम लोग कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट, ये मल्टीपल अलील वाला अपन नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं इसके अंदर। हाँ आई ए और आई बी आता है तो उसमें कोडोमिनेंस अपन लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कैपिटल ए यानी डोमिनेंट के साथ में क्या आ रहा है, रेसेसिव आ रहा है, तो डोमिनेंट ए ब्लड ग्रुप शो करेगा कि ओ ब्लड ग्रुप शो करेगा, ए करेगा, क्योंकि ओ तो क्या है रेसेसिव है ना, तो अपना ब्लड ग्रुप कैसा है ए ब्लड ग्रुप है। इसके अंदर जो हम लोग इसको क्या बोलेंगे हेट्रोजाइगस। होमो किसको बोलते हैं, जो दोनों डोमिनेंट हो या फिर दोनों कैसे हो रेसेसिव हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो डोमिनेंट है और दूसरा कैसा है रेसेसिव है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे हेट्रोजाइगस। तीसरा जो है इसका, इसमें एक तो बी आया है और दूसरी तरफ से भी बी है और दोनों ही कैसे हैं डोमिनेंट है, तो दोनों ही डोमिनेंट है तो कैसा यहाँ पे आ रहा है बी आ रहा है ब्लड ग्रुप अपने पास में। लेकिन चौथी संभावना में क्या हो रहा है कि एक तो बी आ रहा है दूसरा क्या आ रहा है ओ आ रहा है, ओ हमारा रेसेसिव है जबकि जो बी है वो क्या है डोमिनेंट, इसीलिए हमें ब्लड ग्रुप कौन सा मिला बी मिला, और इसको हम क्या बोलेंगे हेट्रोजाइगस, क्योंकि एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव, दो अलग अलग हमारे पास में अलील्स है। सेम अलील्स अगर होती तो होमो और दोनों अलग अलग अलील्स है तो क्या हो जाती है हेट्रो। पांचवे में क्या है, एक तो आई ए है और दूसरा आई बी, जो हमने कोडोमिनेंस में भी देखा था कि ये दोनों को यानी ये अपना भी ट्रेट शो करेगा और ये अपना करेगा, और हमारे पास में ब्लड ग्रुप कैसा होगा बी। अब देखो इसको हमने क्या बोला, इसको हम लोग होमो बोलेंगे। होमो कैसे, क्योंकि इसके अंदर दोनों कैसे हैं डोमिनेंस वाले। अब हम इसमें एक पांचवा ऑप्शन है, एक है आई ए और दूसरा है आई बी, तो अपने पास में जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा ए बी। छठवीं जो इसकी सिचुएशन है उसके अंदर एक है आई ओ दूसरा आई ओ, तो मतलब दोनों ही कैसे हैं रेसेसिव है, तो अपने पास में ब्लड ग्रुप कैसा होगा ओ। तो इस तरीके से हम लोग ब्लड ग्रुप्स को बांट सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। अपने पास में एक एग्जांपल है जिसमें जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है ए, और जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है बी। तो ए का मतलब क्या हो सकता है, ए है तो आई ए और दूसरी अलील भी क्या होगी आई ए। इसके अंदर मदर जो है उसके अंदर क्या आई बी और दूसरी अलील भी आई बी। अब इसका पुनेट स्क्वायर के द्वारा देखें तो आई ए आई बी नीचे की तरफ ले लेंगे और आई ए इधर की तरफ,
तो देखो ब्लड ग्रुप इन पेरेंट से कौन कौन से ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, इधर से आई ए एलील आई, इधर से भी आई, इधर से आई बी आया, इधर से आई ए आई, तो आई ए और बी यानी कि दोनों क्या हो सकते हैं, ए बी। इधर से भी आई बी और इधर से आई ए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए बी। इसके अंदर भी एक तरफ से ए आया, दूसरे तरफ से बी आया, तो ए बी, और इसके अंदर भी ए और बी। मतलब इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे ना ह्यूमंस में, जो बच्चे पैदा होंगे इन पेरेंट्स से, उन सब का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा उन सब का। ऐसे ही कुछ एक एग्जांपल और देखते हैं। जो पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप मानो ए है, और जो मदर है उसके अंदर, इसके अंदर तो होमो और इसमें कैसा, हेटेरो, आई ए और आई ओ। तो देखो इससे इन पेरेंट्स के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं वो कैसे कैसे बन सकते हैं, आई ए आई ए आई ए और आई ओ, इधर से आई ए, इधर से भी ए, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए। इधर से ए, इस तरफ से भी ए, तो आई ए यानी ब्लड ग्रुप कैसा, ए। इधर से ए और इधर से ओ, तो ब्लड ग्रुप कैसा, ए, क्योंकि ये डोमिनेंट है ना, दूसरा कैसा है, रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाला कैसा है, ए। इसमें भी क्या हो सकता है, आई ए एंड आई ओ, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, फिर से ए ही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। ये पेरेंट्स हैं, जब इनका क्रॉस करवाया तो इसमें देखते कौन कौन से ऑफस्प्रिंग के अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, आई ए आई बी आई ए एंड आई बी, ए आई ए आई ए, आई ए अलील एक पेरेंट से आई और आई ए दूसरे पेरेंट से आई, तो देखो दोनों डोमिनेंट है ना, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। इस तरफ एक आई ए दूसरा आई बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, ए बी। इस तीसरे के अंदर एक ए और दूसरा बी, तो तीसरा भी ब्लड ग्रुप कौन सा बन सकता है, ए बी। चौथे के अंदर आई बी और आई बी, तो मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी। तो इस वाले पेरेंट से ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है बच्चों का, ए बी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, मतलब 3 ब्लड ग्रुप आ सकते हैं अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं तो ये 3 संभावनाएं होती हैं। जब पापा के और जो मम्मी है उनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो उसमें बच्चे का ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। पापा का बी और मम्मी का ओ हो तो कौन सा, बी और मम्मी का ओ ब्लड ग्रुप कब होता है अपने पास में, जब अलील्स कौन सी होंगी, आई ओ दोनों रेसेसिव होनी चाहिए लेकिन होमोजाइगस रेसेसिव, और पापा का बी है तो मींस अपन ये ले ले हेटेरो है शायद वो, तो इसके अंदर आई बी आई ओ, एक तरफ क्या ले ले आई ओ, तो देखो आई बी आई ओ आई बी, तो देखो 50% चांस है कि जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ओ होगा, और 50% ही चांस है कि जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो सकता है, बी हो सकता है। तो 50% वो ओ भी शो कर सकता है और 50% में बी भी वो हो सकता है। अब क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। चलो अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। हमने पहले क्या देखा था कि इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, उसमें कौन सी कितनी जीन ली थी, ओनली 1 जीन, और वो 1 जीन किसकी थी, हाइट की।
तो वो हमने ली थी हाइट की ली थी। अब हम लोग किसकी ले रहे हैं, 2 जीन के अंदर एक तो ले रहे हैं सीड की शेप और एक ले रहे हैं सीड का कलर। देखो सीड की शेप कौन कौन से हो सकते हैं, लास्ट टाइम हमने जब मेंडल के 7 कैरेक्टर्स देखे थे उसमें से हमने हाइट वाला तो ले लिया, अब बच रहा है सीड का शेप और सीड का कलर। सीड का शेप कौन कौन सा हो सकता है, एक राउंड हो सकता है, एक रिंकल्ड हो सकता है। तो राउंड को तो डिनोट किया कैपिटल आर से, और जो रिंकल्ड था उसको लिखा स्मॉल आर से। अब है सीड कलर। सीड कलर कौन कौन से थे, एक येलो था और एक ग्रीन था। येलो को कैपिटल वाई से और ग्रीन को स्मॉल वाई से। देखो इसमें क्या करवाया उन्होंने, जैसे कि यहाँ पे देखो उन्होंने सबसे पहले जो पेरेंट लिए, एक तो राउंड एंड येलो था और दूसरा था रिंकल्ड एंड ग्रीन। देखो ये यहाँ रिंकल्ड और ग्रीन। इनके अंदर से जो राउंड और येलो था उसका गैमेट कौन सा था, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और जो रिंकल्ड एंड ग्रीन था उसका जो गैमेट होता है वो है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब जब इनका फ्यूजन हुआ या क्रॉस करवाया जब इनका, तो जो हमारे पास में F1 जनरेशन मिली वो F1 जनरेशन कैसी थी, राउंड और येलो, कि मतलब ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी कि राउंड और येलो। देखो इसको तुम लोगों ने या हमने इसको रिंकल्ड और ग्रीन क्यों नहीं बोला, ग्रीन क्यों नहीं बोला इसको रिंकल्ड और ग्रीन। देखो उसका रीजन ये था कि आर डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, डोमिनेंट है, और डोमिनेंट क्या रिसेसिव के कैरेक्टर को शो होने देगा, नहीं होने देगा। तो हमें जो प्लांट मिला वो कैसा मिला, राउंड एंड येलो सीड वाला मिला अपन को वो। अब ये F1 जनरेशन है, जब इस F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया गया तो देखिए जो गैमेट के अंदर कैपिटल आर और क्या था, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल आर ये था, तो इनका देखो क्रॉस करवा के देखें, ये कैपिटल आर इस वाई के साथ में क्रॉस करता है तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर अपन को मिलता है। ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करता है तो कैपिटल वाई और अपने को क्या मिलता है, स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अब इस स्मॉल आर का क्रॉस करवाएं कैपिटल वाई से तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई। ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करता है तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इन सबको अपन यहां रख के देखते हैं। देखो 1 2 3 और 4 अपने मतलब ये सारे अपने यहाँ पे रख दिए, एक फीमेल लिया और दूसरा मेल, और इनका भी सेल्फिंग करवाया। सेल्फिंग का मतलब इनका भी जो क्रॉस है वो सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया, मतलब सेम प्लांट का करवाया। तो फर्स्ट में अपन क्या देखते हैं, जब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में क्रॉस करता है तो जो सीड अपन को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, राउंड एंड येलो। क्योंकि देखो ये आर ये वाई बन गया ना अपने पास में। जैसे हमने वहां तो 1 की करवाई थी, यहाँ पे कितने का हो रहा है, 2 जीन का। अब ये वाला ही आर वाई जो है वो किसके साथ में क्रॉस कर रहा है, यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ में। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई जब क्रॉस करेगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ में तो दूसरा कैसा मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब आगे देखो इसके अंदर जब इस कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस इस कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ में करवाएंगे तब मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। मतलब ये आर किसको बताता है, राउंड को, और ये जो कैपिटल वाई है ये येलो को। तो ये भी हमको राउंड और येलो मिलेगा, ये भी राउंड और येलो मिलेगा, और ये भी राउंड और येलो मिलेगा। अब चौथी बार इसी ही का जब क्रॉस स्मॉल आर और स्मॉल वाई से करवाते हैं तब भी अपने पास में क्या आएगा, राउंड और येलो सीड आएगा। फिर इसने यहाँ पे देखो जो सेकंड था स्मॉल आर और कैपिटल वाई, जब इसका क्रॉस करवाया इस वाले पूरे रो से फीमेल वाले से तब क्या क्या मिले, एक सीड मिला जो कैसा था, येलो था और कैसा था, राउंड था। दूसरा सीड मिला रिंकल्ड और येलो। कैसे हो गया ये रिंकल्ड और येलो, स्मॉल आर और इधर क्या है
स्मॉल आर। तो स्मॉल आर और स्मॉल आर हमने लास्ट टाइम देखा था किसको बताते हैं, रिंकल्ड को बताते हैं ना। तो हमारे पास में जो यहाँ पे सीड होगा वो कैसा होगा, रिंकल्ड होगा और येलो होगा। जो तीसरा होगा ये भी कैसा होगा, राउंड एंड येलो। और जो चौथा होगा वो वापस से कैसा होगा, येलो एंड रिंकल्ड, क्योंकि इसमें क्या आया अपने पास में, स्मॉल आर आया। अब इसका वापस से इस पूरी रो से क्रॉस करवाएंगे तो अपने पास में जो सीड मिलेंगे ये वाले सीड मिलेंगे, जिसमें एक होगा राउंड एंड येलो, दूसरा भी होगा इसमें राउंड एंड येलो, तीसरा होगा ग्रीन एंड राउंड, चौथा होगा इसमें राउंड एंड ग्रीन। और अब इस वाली रो का क्रॉस करवाएंगे जब इसके साथ में, तब अपने पास में 4 तरीके के सीड मिलेंगे। वो चारों सीड कैसे कैसे होंगे, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, ग्रीन एंड राउंड, एंड लास्ट वाला सबसे ही अलग मिलेगा, ग्रीन भी होगा और साथ में क्या होगा, रिंकल्ड भी वो होगा। देखो इनको फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं। राउंड और येलो कितने सीड है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अपने पास में राउंड और येलो कितने, 9। अब देखते हैं कि इसके अंदर राउंड और ग्रीन कितने हैं, 1 2 और 3। 3 कैसे हैं, राउंड एंड ग्रीन। अब इसके अंदर देखते हैं रिंकल्ड और येलो कितने हैं, रिंकल्ड 1 2 और 3। 3 कैसे हैं, रिंकल्ड एंड येलो। और चौथा है रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं इसके अंदर, रिंकल्ड और ग्रीन कितना है इसमें, ओनली 1 है। तो अपने पास में जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो क्या आएगा इसका, 9:3:1। और ये होता है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।